Live from GCW's Broadcasting Center in New York City, it's GC News. बजखेड़ा एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन। आम आदमी पार्टी के वीर सिंह वीरू सरपंच के साथ हुई बदसलूकी मामले में डीसी कार्यालय तक हुआ पैदल मार्च। जी हां, आम आदमी पार्टी के वीर सिंह वीरू सरपंच ने बताया कि बजखेड़ा गांव की विधवा बरेती शर्मा की जमीन पर कुछ व्यक्ति कब्जा करना चाहते थे। इस पर बतेरी शर्मा अपने गांव के पूर्व सरपंच वीर सिंह तथा अन्य सामाजिक व्यक्तियों को अपने साथ लेकर बजखेड़ा थाने में गई तो एसएचओ द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया तथा बाद में उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जैसा कि आप सभी को विदित है कि दिनांक 14 अक्टूबर 2023 को बजखेड़ा थाने पर घेराव के दौरान एसीपी गुरुग्राम ने बजखेड़ा थाने के एसएचओ पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 10 दिन बाद भी एसएचओ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस द्वारा इस तरह का रवैया हमारे लोकतंत्र की अवहेलना को दर्शाता है। मानवीय हितों का संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होती है, लेकिन जब कुछ पुलिस वालों की वजह से उपयुक्त व्यवस्था खराब होती है तो अपनी आवाज उठानी पड़ती है। इसी के संदर्भ में आज दिनांक 25 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को सुबह 10 बजे वीर सरपंच अपने समर्थकों के साथ पंचायत भवन गुरुग्राम पहुंचे। वहां से सभी लोगों पुलिस कमिश्नर गुरुग्राम के ऑफिस पर धरना प्रदर्शन के लिए गए। इस प्रदर्शन में संयुक्त किसान मोर्चा, सामाजिक संगठन एवं सरपंच एसोसिएशन गुरुग्राम व ट्रेड यूनियन काउंसिल एवं जनवादी महिला समिति ने भाग लिया। वहीं वीर सरपंच ने कहा कि न्याय की मांग पर बजखेड़ा थाना के एसएचओ द्वारा बदसलूकी के बाद जनता में आक्रोश फैला हुआ है। बजखेड़ा निवासी पहले भी एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बजखेड़ा थाने पर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन उपयुक्त कार्रवाई न होने की वजह से आज बादशाहपुर विधानसभा के निवासियों ने पुलिस कमिश्नर गुड़गांव के कार्यालय का घेराव किया। उन्होंने बताया कि ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सामाजिक न्याय की है। ये हर उस वर्ग की लड़ाई है जो गरीबों एवं वंचितों के हक का पक्षधर है। जब तक न्याय नहीं होगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। साथ ही प्रदर्शन में इकट्ठे होकर देखकर बोला कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते और कारवां बनता गया। उन्होंने धरना प्रदर्शन में आए सभी साथियों, समाज सेवियों का आभार व्यक्त किया और प्रदर्शन मार्च को सफल बनाने के लिए धन्यवाद किया। सर, क्या कहा कमिश्नर साहब ने आज? कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है हमारी बात सुनने के बाद, जो हमारी कमेटी कमिश्नर साहब के पास गई थी, उनकी बात सुनने के बाद एक आश्वासन दिया है कि मैं इसका 10 दिन के अंदर डीसीपी क्राइम को उन्होंने बोल दिया था। उसी टाइम डीसीपी क्राइम ने हमें बुला भी लिया था और हमारी बात उन्होंने बैठ के सुन भी ली थी और सुनने के बाद एसीपी क्राइम को उन्होंने भेज दिया है। उन्होंने कहा है कि आपके 10 दिन के अंदर इसमें पूरी कार्रवाई साफ सुथरी, जितनी भी जो गलतियाँ किसी की जो से मारी हो, जो उनकी हो, सारी निकाल के रिपोर्ट बना के दे दूंगा। उसके बाद डीसी कमिश्नर साहब उस पर कार्रवाई कह रहे सीसी कैमरा लाइव रहता है, ऐसा कुछ कहा कि चंडीगढ़ में भी दिखता है। उन्होंने बोला है सीसीटीवी कैमरा जो है उसमें डिलीट नहीं हो सकता क्योंकि उसके अंदर रिकॉर्डिंग आएगी, वो चंडीगढ़ से जुड़ा हुआ है, जो उन्होंने बताया है। अगर उन्होंने ये बताया है कि वो यहाँ से डिलीट नहीं हो सकता तो फिर हम ये मान के चलते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। सर, जब मारपीट आई, संतुष्ट हैं आप इनकी कार्रवाई से? आपको लगता है कि 10 दिन में इंसाफ मिल पाएगा? देखो, जो डीसी कमिश्नर साहब ने जो बोला है उसको ये डिलीट नहीं कर सकते, उससे हमें ये संतुष्टि मिलती है। अब हाँ, हमें इंसाफ मिलेगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। 10 दिन के बाद क्या रणनीति रहने वाली है? 10 दिन के बाद हमारी जो कमेटी है, जो आज 15 लोग, जो 20 लोगों के जो गए थे, वे सारे मिलकर दोबारा से तय करेंगे। अगर कार्रवाई होगी तो दी बेस्ट, नहीं हो तो फिर बैठ के ना उसके ऊपर चर्चा करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जो प्लॉट जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की जा रही थी, क्या वहाँ पर काम रोक दिया गया है? कोई काम नहीं रोका अब तक इनने। वो जब तक उस दिन एसीपी साहब ने आश्वासन दिया था कि भाई अब इसको जब तक इस पर काम नहीं चलेगा और मुकदमे में कोई वो नहीं होगा, लेकिन उस दिन से अब तक काम उस पर चल ही रहा है। तो इस मसले पर इसमें आपने क्या एक्शन लिया? हमने पुलिस कमिश्नर को बोला था, वो उन्होंने कहा था कि ये जाँच का विषय है, मैं जाँच करा कर उसके बाद कोई कार्रवाई जो निर्माण करा के फिर उसमें कार्रवाई। 15 सदस्यीय कमेटी हमारी बनी थी, जो इस इलाके के मौजूद लोग थे, जिसके अंदर पंच थे, सरपंच थे, मेंबर थे, नंबरदार थे और कुछ संगठनों के अधिकारी भी थे, प्रधान भी थे। सारे मिलके कमिश्नर आपने जो बताया है, सारे पेपर लेके ने सुन के ने पूरी अच्छी तरह से बात सुन के उन्होंने कहा है कि मैं इसकी, हमारी डिमांड ये थी कि इसको सस्पेंड करो, सबसे पहले जाँच कराने से पहले इसको यहाँ से ट्रांसफर करो। वो कहने लगे भाई ऐसा है, मैं इसको सस्पेंड ही कराऊंगा, 10 दिन का मुझे समय दे दो, मैं इसकी सीसीटीवी की और जो आपने जो बोला है मैं सारी इसकी टोटल की टोटल जांच करा के ने और उसके बाद फिर
धरना प्रदर्शन का कारण था कि मैं थाने के अंदर गया था, वहाँ जो एसएचओ ने जो बदतमीजी की उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन था। 15 तारीख ने हमने एसएचओ के उस पे थाने पे भी घेराव किया था, वहाँ भी धरना दिया था। वहाँ 3 दिन का हमें समय मिला था कि 3 दिन में कार्रवाई कर देंगे, लेकिन वो कार्रवाई ना होने की वजह से आज फिर दोबारा से धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं। लेकिन आज जो अपना कमिश्नर साहब से उससे बात हुई, उन्होंने कमेटी बुलाई थी। बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि मेरी सारी बात सुन के डीसीपी क्राइम को उसी टाइम बोल दिया था कि इसकी 10 दिन के अंदर मुझे रिपोर्ट चाहिए, जो भी इसके अंदर दूध का दूध, पानी का पानी, छाट के दूध। हजारों की संख्या में थे, अलग अलग गांव से लोग आए थे, पूरे क्षेत्र के लोग आए थे, हजारों की संख्या में इसमें, और मेरी बहनें बहुत सारी थी। इसमें हाथ तो किसी का होगा, लेकिन अभी उस बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती, जब तक उस बारे में कुछ नहीं कहा।